जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो परसेंटेज का जो परसेंटेज में एक नया कंसेप्ट चल रहा था जिसका नाम था क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, मतलब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। कल ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था और अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो मैं कल का क्लास लिया हूं मतलब कि जो क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन का एक बार उसे आप देख करके तब इस क्लास को आप देख लीजिए, ताकि आपको समझ आए कि मैं कल क्या चीज स्टार्ट किया और किस आधार पे चीजें मैंने बताया था, उसी आधार पर आज बात होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आप जब रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तभी चीजें थोड़ा सा आसान आपको लगेगी। चलिए, और आज हम बात करेंगे, कल मैं आपको बताया था कुछ परसेंटेज और उसके फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे मैंने बताया था अगर एक है तो ये अपने आप में 100% होता है एक। ठीक है, और मैंने आपको बताया था यदि 1/2 है ये कितना होता है आपका 50%। ठीक है, 1/2 मतलब 50%। जहां पे 50% आएगा वहां पे 1/2 भी लिखेंगे हम लोग। और 1/3 मतलब कितना होगा, मैं बताया था 33 सही 1/3%। लेकिन ये न देकर के अक्सर देता है 33.33%, ये देता है। 1/4 बताया था मैंने, 1/4 ये कैसे हो रहा है आपको समझ आ रहा है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पिछला क्लास एक बार देख कर तब आइए आप, क्योंकि जब किसी चीज को प्रतिशत बदलना तो हम 100 से गुणा करते हैं। 1/4 का अगर हमको प्रतिशत बदलना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे, तो 4 से काटेंगे तो 100 को तो 25 आएगा, तो मतलब 1/4 मतलब कितना होता है 25%। 1/5 आपका कितना होता है 20%। मैंने कल बताया था, ये सब डाटा आपको याद होना चाहिए। और 1/, मैं बताया था कि 6 जो होता है, ये देखिएगा 1/6 बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100/। ठीक है, तो काटेंगे 2 से 50 आपका आ जाएगा 3, तो 3 से बाद 16 आएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, या इसको 16 दशमलव लिख सकते हैं, 16.67%, ये हो जाएगा। अगर 1/7 आता है तो इसको यह देखिएगा 1/7 आएगा तो 14 सही, क्योंकि 14 से 98 2 बच जाएगा, 14 सही 2/7%। या इसको ये डाटा कम यूज होगा लेकिन ज्यादा यूज होगा आपका 14.28%, ये डाटा ज्यादा यूज होगा। कहीं पे 14.28% आया तो वहां पे हम लिखेंगे 1/7, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और 1/8 आपका होता है। ठीक है, इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो आपका निकल के आएगा 2 से 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो ऊपर आपका आएगा 25, 4 4 9 8 मतलब 12.5 आएगा, 12.5% ये मिलेगा आपको। 1/8 में 12.5%। 1/9 मतलब होता है आपका, याद होगा, ये देखिए 100 ऊपर नीचे 9 से 100 भागेंगे तो 11 बन जाएगा, 11.11%। अगर कहीं 11.11% दिखता है तो वहां पे 1/9 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और 1/10 आपको पता होगा 10%, कहीं पे 10% आएगा तो हाँ 1/10 लिखेंगे, 1/10 आया तो 10% लिखेंगे हम लोग। उसी प्रकार हम आज 10 के बाद आगे है, वहां पे लिखा हो मैंने वहां पे। ठीक है, ताकि समय व्यतीत ना हो ज्यादा। ठीक है, आप लोग इस तरह निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसी पर। देखिए 1/, जो आपका 1/11 दिया है, 1/11 का मतलब होता है या तो 9 सही 1/11% लिखिए, कैसे आ रहा है आपको पता होगा, 100 से गुणा करके भाग देंगे, या तो लिखेंगे 9.09%। ये अगर ये 1/11 आया है कहीं तो वहां 9.09% लिख सकते हैं, या कहीं पे अगर 9.09% आया तो वहां 1/11 लिखेंगे। ये सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी चीज अगर ये आपको याद हो तो आपका समय बहुत ज्यादा बच जाएगा। ठीक है, और 1/12 होता है वो इसी प्रकार होता है, देखिएगा देखिए 8 सही 1/3% देखेंगे तो, या अगर पॉइंट बदले तो आपका आएगा 8.33% आएगा। ठीक है, ज्यादा जरूरत है 1/11 वाला जरूरत है, और 1/15 आपको जरूरत है। 1/15 आप 1/14 भी याद कर सकते हैं, 7.14%। ठीक है, एक बार आप इसका थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि ये चीजें आप लिख लीजिए, चाहे आप लिख लीजिए जिस तरह से आपको मतलब सब अच्छा लगे। ठीक है, ये डाटा देखिए 1/15 होता है 6.67%। कितना होता है 1/15 6.67%। ये 1/15 को लिख भी सकते हैं 6 सही 2/3।
3। एक आध बार लिखे ना आप, जैसे 1/15 दिए, इसमें 100 से गुणा करेंगे, ऊपर 100 हो जाएगा। ये प्रतिशत में हो गया। इसको 5 काटिए, 5 दूना 10, 20, 5 या 15। अब 3 का 20 में भाग 6 बढ़ जाएगा, 6 18, तो 6 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 2/3 देंगे, ये हो जाएगा प्रतिशत। समझ रहा आप लोगों को? इसी तरह 1/16 सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर 1/16 आया है, इसको लिख सकते हैं 6.25%, आसान होगा। ठीक है, ये डाटा है। 1/18 आएगा, ये महत्वपूर्ण है, 5.55%। अगर कहीं भी आपको दिख रहा है 5.55% दिख रहा है, 5.55% दिख रहा है, तो इसका मतलब होता है 1/18। ठीक है, और यहाँ देखें 1/19 उतना खास नहीं है, 1/20 सबको पड़ता है 5%, 1/25 4%। ठीक है, एक होता है 2.5%, काफी महत्वपूर्ण है, 1/40 होता है। कितना होता है 1/40? 2.5% मतलब 1/40 होता है। चेंज कर लीजिए, 1/40 में 100 से गुणा करिए, इसको 20 काटिए, 20 पंजे 100, 20 गुना 40। अब 5 में अगर 2 से भागेंगे, 5 का 2.5 होता है ना, ये जगह, तो 2.5% मतलब 1/40। कहीं 1/40 है तो उसको 2.5% लिख सकते हैं। ये चीजें थोड़ा सा आप याद रखिएगा, है ना। ये आप 2-3 बार देख लेंगे, याद हो जाएगा, चलेगा। ठीक है, अब हम कल जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे उस पर चलते हैं। ये मैं थोड़ा सा बस परसेंटेज को परखने के लिए चीजें लिख रहा था, ताकि आप समझे इस चीज को कि ऐसे आगे तो वैसे कर सकूंगा। ठीक है, अब देखिएगा, अगर कल की क्लास आप अटेंड किए होंगे तो आपको चीजें एकदम आसान लगेगी, कोई दिक्कत है नहीं आज की क्लास में। ठीक है, अगर आप नहीं देखे होंगे तब आपको समस्या होगी थोड़ा बहुत। देखिएगा, मैं कल बताया था, अगर किसी कोई राशि है, मैं उसको पहले x% बढ़ाया या घटा भी सकता हूं, कोई जरूरी नहीं कि मैं बढ़ाऊं पहले घटाऊं, दोनों प्रक्रिया मैं कर सकता हूं, चाहे पहले बढ़ाऊं चाहे घटा दूं। किसी राशि को मैंने x% बढ़ाया या घटाया, फिर दूसरी बार उसको मैंने y% बढ़ाया घटाया, तो इस प्रकार नेट उस राशि में नेट प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ। तो आपके लिए फॉर्मूला था x + y + xy/100। मैंने कल के क्लास में इसका निगमन किया था, ये आया कैसे था। ठीक है, कहीं कहीं ये पड़े मतलब जरूरत पड़ जाएगी, कहीं कहीं मैंने आपको रेशियो वाला बताया था। ठीक है, दोनों तरफ कर सकते हैं। तो ये दो के लिए, अगर कभी कभी आपको 3 के लिए मिले, कितने के लिए 3 के लिए मिल जाएगा। जैसे किसी राशि को मैंने पहले x% बदला, अब बदलने का मतलब चाहे मैं उसको घटाऊं चाहे मैं जोड़ूं, दोनों क्रिया कर सकता हूं, चाहे उसमें बढ़ाऊं चाहे घटा दूं। फिर मैंने उसमें y% बदला, फिर उसमें z%। तो अब ये क्या होता है, कभी कभी बड़े सवालों में इस टाइप का रहता है, 3 टाइप का निकालने में समस्या हो जाती है। तो आप इसको फार्मूले से पहले आपका होता है, इसमें x + y, दो लोग थे तो x + y है, तो 3 हो गए, तो लिखेंगे x + y + z। फिर प्लस 2 लोग हैं, इसमें दो पहले x y लिखते चलेंगे, x y फिर प्लस y z फिर प्लस z x, ये हो जाएगा। पूरा बटे क्या करेंगे आप 100 कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस तीनों को, फिर x y z बटा 10,000, क्या होता है 10,000। ये हो जाएगा जब 3% अगर लगातार दिया गया तब। ऐसे 3 को हम दो में मतलब लेकर के हल कर सकते हैं, लेकिन कुछ डाटा ऐसे होते हैं जिसको आप इन्हीं के आधार पर करेंगे तभी बेस्ट रहेगा। मतलब कोई भी नियम बेस्ट नहीं है या कोई भी नियम परफेक्ट नहीं है, कुछ कमियां रह जाती हैं, उस कमी को दूर करने के लिए कोई दूसरा नियम लाया जाता है। मतलब उस चीज को थोड़ा सा ना करके हम दूसरे विधि से कर सकते हैं। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लीजिए कि यदि 3 क्रमागत दिया गया परसेंटेज बदलाव दिया गया, तो उसमें हम नेट बदलाव निकालेंगे x + y + z, और x y y z z x पूरा बटे 100, और इसके बाद x + x y z बटा 10,000। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको बताया था किसी राशि को आप पहले 5% मतलब 50% बढ़ाते हैं, तो ये +50 हो जाएगा। फिर आपका जी किया, उसको 30% आप कम कर दिए, -30% हो गया। आप कहेंगे इसमें नेट परिवर्तन कितना देखने को मिला, क्या निकालेंगे। तो पहले ये x से y हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये माइनस लिखिए, -30। मैंने बताया अगर इन दोनों में से एक माइनस है, यहाँ पे आप माइनस लिखिए, माइनस x y होता है बेटा, x y का मतलब 50 × 30 बटा कितना हो जाएगा 100। समझा, 50 में 30 जाएगा, आपका 20 बच जाएगा। सही है, माइनस ये 0 0 ये 0 0, 5 3 हो जाएगा 15। तो कितना है 20 में से 15 का मतलब 20 में तो 5, तो टोटल उसमें 5% का चेंज आया, बढ़ोतरी मतलब केवल 5% ही बढ़ा है। इसका मतलब ये है। इसको मैंने एक और तरह से लगाने के लिए आपको बताया था, अगर किसी राशि को आप 50% बढ़ा रहे हैं
तो 50 अब आया ना, 50% मतलब 1/2 है, 1/2 मतलब वो राशि 2 थी, वो राशि कितनी थी, 2 से कितना हो गई, बढ़ाए ना, एक जोड़ दीजिए, ये वाला अंश वाला जोड़ेंगे तो 2 से कितना हो गई, 3 हो गई। फिर मैंने उस राशि को 30% कम किया, तो 30% का आपको पता होगा, 30% मतलब 3/10 होता है, तो ये कम कर दिए, मतलब राशि 10 थी, 10 से कितना हो गई, 3 कम कितना हो गई, 7। अब टोटल परिवर्तन कितना हुआ निकालेंगे, तो 2 दहा में 20 और 7 त्रिका 21, मतलब 20 से वो राशि 1 बढ़ी, कहीं कहीं वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि, 1 का वृद्धि, कितना पे, 20 पे। 1/20 कितना होता है, आपको याद होगा कितना, 1/20 आपका होता कितना होता है, बताइए, 5%। 100 से गुणा कर दीजिए 5%, देखिए इसके पहले भी 5%, इतना भी 5%, ठीक है। आप एक तरीका इसको और कर सकते हैं आप, तो लगातार ये क्रमागत सक्सेसिव जो होता है वो लगातार चलता है। तो मैंने आपको क्या कि किसी राशि को 50% बढ़ाया हमने, तो 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो मतलब वो राशि थी 2 से मैंने कितना 3 कर दिया, अर्थात वो 3/2 हो गया, क्लियर, गुणा करते हैं, ठीक है। अब राशि को मैंने 30% कम कर दिया, 3/10, 10 से 3 कम कर दिया, हो कितना, 7 कितना होगा आपका, 10 हो गया। इसको गुणा कर लीजिए, तो 7 त्रिके 21, 10 दूना के 20, नीचे वाला हमेशा प्रारंभिक वैल्यू प्रदर्शित करेगा। कोई राशि 20 से 20 से 21 कितना वृद्धि, 1 वृद्धि कितना पे, 20 पे, 1/20 मतलब 5% आएगा। आप इसका भी यूज कर सकते हैं, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, तीनों। अब देखिए कहीं कहीं ये बेस्ट पड़ेगा, तो कहीं कहीं ये बेस्ट पड़ेगा, तो कहीं कहीं आपका ये बेस्ट पड़ेगा, यही आपको पता होना चाहिए। देखिए पेपर में तो आपको सवाल आएगा, लेकिन समय बचाने के लिए आपको समझना पड़ेगा हमको कौन सा मतलब विधि लगाएं कि हमारा जल्दी से आंसर आ जाए। तो कोई जरूरी नहीं कि हम इसी से लगाएं, तभी हम इसी से इस क्वेश्चन ला सकते हैं हम लोग। तो लगाने का मतलब होता है कि प्रश्न को आपको हल करने के कई तरीके पता होना चाहिए, ताकि हम चीज को अपने हिसाब से डील कर सके, है ना। ये मतलब एग्जामिनर तो अपने हिसाब से प्रश्न देगा कि आप उसमें उलझे रहे, लेकिन आपको उससे उस मतलब उलझन से निकलने के लिए आपको 1 2 3 तरीके पता होना चाहिए। इस हिसाब से जब तक आप उस परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे, जब चीजें को आप मतलब कई तरीके से करना सीखेंगे तब, ठीक है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक समस्या बनी रहेगी, आपका कंसेप्ट क्लियर, समस्या मतलब खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैं अगर इस क्लास को अगर आप मतलब पर डे अगर अटेंड करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मतलब मैथ में समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पूरी अपनी ताकत लगाऊंगा समझाने के, आपको समझाने का कि कितना आसान से आसान तरीका मैं बताऊं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि एक टीचर का यही सबसे बेस्ट गुण होता है कि वो बच्चों को कम से कम संतुष्ट कर सके। अगर आपको संतुष्टि नहीं होगी तो मेरे पढ़ाने का मतलब कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। आज मैं YouTube पर क्लास ले रहा हूँ, अभी थोड़ा सा क्या है कि चीजें यहाँ मेरे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए थोड़ा सा समस्या हो रही है, कभी क्लास मतलब उपलब्ध हो पा रही, कभी नहीं हो पा रही, लेकिन कुछ समय के बाद मैं पूरी व्यवस्था कर लूंगा, जिससे मतलब YouTube पे लगातार क्लासें मैं अपलोड कर या ले सकूंगा, ठीक है। थोड़ा सा आप इस चीज को मतलब जिसके मतलब मैनेज करके चलिए मेरे साथ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरी चीजें समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, चलेगा। ये तीन तरीके जगह पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज होगी, कहीं कहीं ये लगेगा तो ये बेस्ट पड़ेगा, इस हिसाब से करेंगे, ठीक है, चलेगा। तो हम लोग अब प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से कुछ हम लोग समझेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए जो मैं इसके पहले क्लास ले चुका हूं उससे और अब क्लास में जमीन आसमान का फर्क मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि इसके पहले क्लास में चीजें जो ले रहा था काफी आसान डाटा था, लेकिन अब की क्लास में मतलब अब से जो क्लास में डाटा होगा वो डाटा थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, डाटा थोड़ा डिफिकल्ट होगा। कहने का मतलब ये है, तो इस हिसाब से आप पीछे क्लास से थोड़ा देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। मैं वो YouTube के प्लेलिस्ट में पूरी क्लासें पड़ी हुई है, आप एक बार जा करके देख लीजिए पूरे पूरा नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इस तरह से क्लास वाइज मिला दिया गया है, ठीक। एक आध दो क्लास आगे पीछे हो तो उसको आप देख लीजिए, कहीं उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है, चलेगा। तो हम लोग पहले प्रश्न पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 के प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है, एक संख्या में, ठीक है, एक संख्या में पहले 16% और फिर 14% की वृद्धि की जाती है, मतलब दोनों कंडीशन में पहले वृद्धि की जा रही है। तो पहले 16% वृद्धि कर लीजिए, फिर आप 14% वृद्धि कर लीजिए, की जाती है प्राप्त संख्या को। इसके बाद जो इतनी प्रक्रिया करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है, फिर उसमें अब 30% घटाया जाता है,
इसके बाद 30% घटाया जाता है। तब मूल संख्या में पूर्णांक के निकटतम, मूल संख्या में पूर्णांक के निकटतम शुद्ध वृद्धि अथवा कमी प्रतिशत क्या है? तो अब डाटा मिलेगा। देखिए सबसे पहले दोनों प्लस हो रहे हैं, आप ये फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 लगा लीजिए, आसान है, ठीक है चलेगा। तो पहले x का मतलब 16, फिर प्लस y का मतलब 14, 16 14 कितना हो जाएगा? 16 जो 30 हो जाएगा, लिखे उसको 16 प्लस 14 जोड़ लीजिए आप, 16 प्लस 14 कितना आ जाएगा? 30। फिर ये दोनों प्लस कोई दिक्कत नहीं है, 16 गुणे 14 बटा 100 हो जाएगा, जोड़ते कितना आता है? 30 प्लस, देखिए आप क्या करिए पहले गुणा करिए, 16 चौके 64 को 4, टेबल तो आना चाहिए आपको, 16 चौके 64 को 4 हासिल हो जाएगा 6, 16 का 16 6 22। देखिए 100 से भाग देने का मतलब होता है पीछे से गिन करके, मतलब इकाई की तरफ से गिन करके 2 अंक पे दशमलव लगाइए, तो 2 अंक पे दशमलव ये हो जाएगा। अब जोड़ेंगे, ये 30 है, ये 2 दशमलव कुछ है, 30 2 32 हो जाएगा, पर पूर्णांक वाला भाग तो पूर्णांक पे जुड़ेगा ना, तो 32.24 ने ये प्रतिशत परिवर्तन हुआ, मतलब प्लस आया मतलब वृद्धि हुई है। इसके साथ अब इस 30 को लीजिए, जिस तरह से अभी पहले इन दोनों के लिए, अब इन दोनों के लिए क्या दिक्कत है? इन दोनों को जो आप लेंगे तो अब ये x में क्या हुआ है, इन दोनों में से एक माइनस है, तो पहले इन दोनों को घटाएंगे, क्लियर होगा? ये 30 समझ गए नहीं? इन दोनों को जब घटाएंगे, क्योंकि पहले होता है x प्लस वाई फिर एक्स वाई बटा 100, समझ आ रहा आपको? तो पहले लिखेंगे ये, फिर प्लस ये, लेकिन ये माइनस है, घटेगा आपका, आप चाहे 30 घटा के फिर 2.24% आएगा, नहीं तो आप लिखिए 32.24, फिर प्लस का मतलब ये लिखिए माइनस 30, फिर माइनस होगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर दोनों में से एक माइनस होगा तो लास्ट में जो माइनस होगा ये आपका हो जाएगा 32.24 गुणे 30 बटा हो जाएगा 100। ये तो डाटा हो जाएगा 30, जब 30 जोड़ के लाए 30 घटा के वापस 2.24% आ जाएगा, हो जाएगा, इसे बाद में लिखिएगा, फिर ये माइनस, देखिए ये 0 0 जाएगा, देखिए 3 चौके 12 हो गया, और 3 दूना के 6 7, और 3 दूना के 6, 3 त्रिका 9, लेकिन दशमलव पहले से 2 अंक पर है, ठीक है। अब ये 10 बचा हुआ, एक 10 मतलब एक अंक और रख जाएगा, दशमलव 3 अंक पे, 3 अंक मतलब यहाँ पर आ जाएगा। अब देख लीजिए कि मतलब ये 2.24 है, ये 9.672 है, तो क्या 2 दशमलव में से 9 पॉइंट घटे, ये घटेगा नहीं घटेगा, उल्टा घटाना पड़ेगा, मतलब हमें जो है 9.672 में से क्या घटाना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा। तो घटाना क्या, पॉइंट्स वाले पॉइंट लिखिए, आगे 2 लिखिए और पीछे आपका 2 4 घटा दीजिए, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 7 4 11 हो जाएगा, और यहाँ 6 में से 2 6 में सॉरी घटाना बेटा, 2 में 0 2 जाएगा, 7 में 4 जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 6 में 2 जाएगा आपका 4 जाएगा पॉइंट, यहाँ 9 में 2 जाएगा 7, लग देखिएगा 7 पॉइंट कितना हो गया 4 3 2, ये नेगेटिव आएगा मतलब कमी हुई है। सबसे पहले 7 के इकाई कर देखिए, अब ये वैल्यू पहले बात तो कमी 2, ये वृद्धि तो हो रही है, वृद्धि तो होने रही, ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं, कमी हो रही, ये ऑप्शन ये ऑप्शन। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, वो वाला चुनेंगे ये वाला चुनेंगे, देख लीजिए आप ये वाला चुनेंगे, क्यों चुनेंगे, क्योंकि 7 के बाद जो अंक हटाना वो 4 है, मैंने कल बताया था अगर 7 जो अंक हटाना वो 5 या 5 से बड़ा होगा तब उसके आगे हम एक जोड़ेंगे, तो जोड़ने का चांस नहीं है आपका, साथ रह जाएगा, इतनी परसेंट कमी होगी, ठीक है। अच्छा आपके दिमाग में कुछ चीजें आ रही हैं कि सर आपने बताया दो विधि, आप ये क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ये हो गया आपका ऐसे निकल गया, मुझे आराम से करने में इतना समय लग रहा है, लेकिन जब आप स्पीड पकड़ेंगे तो ये तेजी से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा चलेगा, ये तो एक तरीका होगा। अब देखिए बेस्ट, अब आप लगाना चाहते हैं सर जी आप ये वाला लगा दें रेशियो वाला, तो 14% वृद्धि हो रही है, सॉरी 16%, तो 16% का मतलब हो जाएगा 16/100 होगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 8 16, सॉरी 4 से काटिए, 4 से काटेंगे आपका, तो 4 चौके 16, 4 से 100 काटेंगे 25, मतलब कोई चीज 25 थी 25 से कितनी 4 वृद्धि मतलब 29 हो गई, ये डाटा मिला आपको। फिर 14% की वृद्धि, तो 14/100 करेंगे भाई, 2 से काटेंगे तो 2 7 14, और 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, मतलब कोई चीज 50 था, 50 से कितना 7 वृद्धि मतलब 57 हो गया, क्लियर हुआ। अब तीसरा डाटा कमी हो गई, 30% का मतलब 3/10, मैंने आपको बताया ये कमी करना है, जब कमी मतलब कोई चीज 10 थी, 10 से कितना 3 कम हो 7 हो जाएगा। अब आप गुणा करेंगे 25 का 50 तो 20 में गुणा करेंगे, डाटा बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा,
फिर 29 को 57 में 57 फिर गुणा करेंगे डाटा बड़ा होने में। इस वजह से मैंने इस विधि का प्रयोग किया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, इसी वजह से। समझे आपको? तो थोड़ा सा कहीं आपको समझना पड़ेगा क्यों x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 लगाया जा रहा है, क्यों ये नहीं लगाया जा रहा। डाटा जहाँ पे आसान होगा ये बेस्ट पड़ेगा, डाटा जहाँ पे कैलकुलेटिव होगा वहां पे x प्लस वाई प्लस 100 एक्स वाई बटा 100 पड़ेगा, मतलब सही रहेगा वहां पे। ये आपको समझना पड़ेगा। ये डाटा क्योंकि 14 इससे 20% आ गया, 25% 30%, तो ये डाटा ये इस लिस्ट लगाने में आसान हो जाएगा। समझ रहे आपको कब क्यों कब कौन सा लगाना है? ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 पर हम आते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए, किसी संख्या में पहले 40% वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई, उसके बाद फिर से 15% वृद्धि के बाद 20% कमी हुई, संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि अथवा कमी प्रतिशत क्या है। देखिए डाटा पे जो परसेंटेज देखिए सेम मतलब आसान क्या है, तो हम वो विधि लगा सकते हैं। ठीक है, आपको लिखने का तरीका 2 प्रकार का है, मैं इसके लिख कैसे रहा हूं। देखिए 40% वृद्धि हुई तो 40% का मतलब होता है 40 बटा 100, तो 40 को 20 काट दीजिए तो 20 गुना 40 20 पंजे 100। क्लियर हुआ? मतलब 5 की चीज कितने की हो गई? 2 वृद्धि कर दीजिए 7 की हुई। क्लियर हुआ? ठीक, और उसके बाद फिर 25% कमी हुई, तो मैंने आपको बताया 25% का मतलब होता है 1/4। आप डाटा थोड़ा सा याद रखिएगा, 25% का मतलब 1 क्या होता है 4। ठीक है, आप बात करेंगे लोग। ठीक है, इसका मतलब ये कमी हुई तो 4 की चीज कितने की हो गई? 3 की हो गई। क्लियर हुआ? ठीक है, अब बात करेंगे उसके बाद फिर 15% वृद्धि हुई, तो 15% का मतलब होता है, देखिए 15 पूरा नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 होगा, नीचे 100 था, 100 को 5 से काटेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। क्लियर हुआ? मतलब 20 की चीज ये वृद्धि हुई, 3 बढ़ा दें कितना हो जाएगा 23। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। फिर 20% कमी हुई, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 की चीज कितने की हो गई? एक कमी गई 4 हो गई। अब देखिए जो इधर वाला उधर से ये वाला इसमें से किसी के यहाँ तक काट सकता है, ये वाला किसी का, ये देखिए 4 से 4 आपका कट जाएगा, अब कुछ तो कटने वाला है नहीं। ठीक है, तो देखिए 5 पचे 25, 25 गुना 50, एक जीरो आपका 500 हो गया। चीज समझिएगा, यहाँ देखें यहाँ तो पहले देखिए 23 तिया 69, 6 और 9 सही है, 7 9 63 को 3। क्लियर हुआ? हासिल 6, 7 6 42 और 42 से 6 कितना हो जाएगा? 42 और 6 कितना हो जाएगा? 48। मतलब कि 500 की चीज कितने की हो गई? 483 की। कम हो गया कम हुई। सबसे पहले जो प्लस वाला है इसको हटाते हैं, जो प्लस वाला है वो तो हो ही नहीं सकता। 2 ऑप्शन आपके सामने, एक ऑप्शन ये है क्योंकि कमी हो रही है, तो कितना कम है? 500। 483 में 7 डालिए, 490 10 कितना 17, 17 की कमी हुई कितना पे? 500 पे कमी हुई है, कमी तो कमी वाला है। इसको क्या करें? 100 से गुणा, या है जब नीचे ये 100 आ गया वही तो परसेंटेज होता है, तो आप 100 से गुणा करिए, आपको तसल्ली हो जाएगी, क्या दिक्कत है। तो वही करेंगे 5 से काटेंगे 17 को, 17 में 5 के भाग 3 बचेगा, 5 तिया 15 बचेगा 2, 5 चौके 20, मतलब 3.4% क्या हुई? कमी हुई है। चलिए इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो चीज लिखा गया है इसको हम एक और तरीका लिख सकते हैं। तो पहले क्या हुआ था, ये 5 पहले तो देखिए हमेशा नीचे हमेशा लिखते हैं मूल वाला, तो 5 की पहला हुआ था 40% वृद्धि हुई थी, तो 40% का मैंने लिखा था 20 गुना 40 20 पंजे 100, तो 5 में 2 वृद्धि हो गई 7/5, कितना हो गया? 7/5। नीचे हमेशा पहले संख्या मूल संख्या लिखेंगे, 5 हो गया। फिर उसके बाद 25% की क्या हुई? कमी हुई। 25 का मतलब होता है 1/4, 25 का 100, 4 की चीज एक कमी 3 की हो गई, अब कै गुना हो गई? 3/4 गुना हो गई पूरे। इसके बाद फिर 15% की वृद्धि हुई, तो 15% मैंने बता दिया इसका आया था 5 3 15 5 20, 3/20 आया, मतलब 3 वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हो गई, कितना हो? 23, कितना में 50 20 से फिर गुणे, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर 20% कमी हुई, 20% मतलब होता है 1/5,
मतलब नीचे 5 तो ऊपर आएगा, कमी कर दीजिए 4 कर देंगे, लेकिन फिर वही आपका तो नीचे हमेशा मूल संख्या होगा, मतलब पहली संख्या। ये 4 से 4 कैंसिल, फिर गुणा करेंगे 23 से 69, 69 से गुणा करेंगे 483, सॉरी, और नीचे 5 20 25 100 100 25 500। देखिए वही मतलब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे लिखे चाहे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग है। फिर वही चीज आप कर लेंगे, 70 की कमी हुई है 500 पे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर हमारा है। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से पहले एक बार प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में 15% की वृद्धि होती है, ठीक, फिर 15% की कमी होती है, मतलब एक बार 15% वृद्धि हो रही है, फिर एक बार 15% क्या है कमी हो रही है, तो परिणामी 782 होगा। यदि उसी संख्या में, अब वो जो संख्या रहेगी उसी संख्या में पहले 25% वृद्धि की 25% की कमी हो, फिर 25% वृद्धि हो और फिर से 20% की कमी हो, तो परिणामी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको संख्या पहले पता होना चाहिए लास्ट में संख्या कितना है। पहले शर्त के अनुसार हम यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ तक पहला शर्त है। यदि किसी संख्या में पहले 15% वृद्धि होती है, फिर 15% कमी होती है, क्लियर हो? तब 15% मतलब होता कैसे, 15% का मतलब होता है, मैंने अभी देखिए अभी डाटा बताया था, 15% का मतलब होता कितना, 5 3 15 5 20 100 3/20 होता है। तो पहले कंडीशन में किसी संख्या 15% की वृद्धि होती है, अगर वो राशि 20 रही होगी, कितनी रहेगी 20, तो 20 से कितनी हो गई होगी 23 हो गई होगी, लेकिन फिर उसके बाद 15% कमी की जाती है, मतलब वो राशि रहेगी 20, अब 3 की कमी कर देंगे, मतलब वो कितनी 17 हो गई, 17 मतलब अब हो, बस इसके बाद तो परिणामी संख्या 8782 प्राप्त होती है। हम पहले ये प्रारंभिक संख्या, ये बाद की संख्या मिलेगी, तो इसमें कुछ करने वाला तो गुणा करेंगे 2 गुना के 4 4 इधर 17 3 51 को 1 हासिल 5, 17 गुना 34 और 34 5 का 39 391, मतलब ये जो 400 संख्या थी 400 से 391 हो जाती है, यहाँ पे हो कितनी रही है 782, मतलब 391 का मान कितना दिया गया 382 सॉरी 782। अगर देखा जाए तो 782 इसका कै गुना है, देख लीजिए लगभग आपको दिख रहा है दुगुना, 300 गुना 600 ये हो जाएगा ऐसे लगभग दुगुना, क्या आपका दुगुना है। इसको भी दुगुना कर दीजिए, इसका दुगुना करके कितना हो जाएगा, ये इसका दुगुना है, ये डाटा भी दुगुना होगा मतलब 800, इसका मतलब हमें संख्या मिल गई कितनी 800 संख्या, वो संख्या 800 नंबर जो कितनी है वो संख्या 800 है। अब 800 मिल गई, अब 800 में क्या करना है, फिर यदि उसी संख्या में मतलब कौन संख्या 800 की बात कर रहा था, यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी की जाती है, अब डाटा 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 की चीज एक कम करेंगे 3/4 होगी, अब वो 3/4 गुणे 3/4 मैं बता दें इससे निकालने के लिए, ऐसे गुणा करके बात हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कमी हो गई, फिर 25% वृद्धि की जाती है, वृद्धि का मतलब 4 वाली चीज कितने बजे एक जोड़ दीजिए 5/4 हो गई। इसके बाद और फिर 20% की क्या होती है कमी होती है, 20% का मतलब कितना होता है आपको पता है, 20% मतलब होता है सॉरी बेटा 20% का मतलब होता है 1/5, तो अब 20% कमी होती है, मतलब 5 तो रहेगा नीचे 5 लिखना है, एक कमी रहेगा 4 हो जाएगा। अब जो काटे काट दीजिए इसी को, ये 4 से 4 जाएगा, ये 5 से 5 जाएगा, ये 4 कम जाएगा तो 4 गुना 8 ये 200 200 3 600, मतलब अब लास्ट रिजल्ट कितना आएगा 600, इसका विकल्प नंबर आपका सही हो जाएगा 14। ये देखिए आप ये भी यूज कर रहे हो, ये भी यूज कर रही, तो आपको हर तरीका पता होना चाहिए, सुना। अगर चीजें नहीं समझ आ रही तो कहीं ना कहीं आप पीछे की क्लास आप नहीं देखा, इस वजह से आपको समस्या हो रही होगी, ठीक है। यदि आपको स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं, प्रश्न नंबर 4 कर क्या रहा है, ठीक है। यदि एक संख्या x को पहले 35% बढ़ाया जाता है और फिर 5.55% घटाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त की गई संख्या को पुनः 23 से 1/3% बढ़ाया जाता है, यदि संख्या मूल संख्या x की तुलना में
8,806 8,806 बढ़ चुकी है तो संख्या यक्ष का 14/2/7% ज्ञात करें। पहले संख्या पता करना पड़ेगा। पहले संख्या को पहले 35% बढ़ाया जा रहा है, तो 35% बढ़ाने का मतलब होता है 35/100। तो 35 5 काटेंगे 5 7 35, सही है। तो नीचे 100 है, 100 काटेंगे 5 से 20 आएगा। मतलब कोई राशि 20 थी, 20 से कितना हो गई 7 बढ़ाएंगे 27 हो गई। क्लियर हुआ। अब देखिए आगे चलते हैं। फिर 5.55% दिखाया गया यार। अगर आपको याद होगा कि 5.55% कितना होता है तब, तो आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो बदलेंगे समस्या आ जाएगी। तो आपको याद होगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है 5.55% कितना 1/8 1/18। आप लिखेंगे 5.55% बराबर 1/18। अब देखिए डाटा तुरंत हो गया ना, तो आप कैलकुलेट करते हैं वहां बाद में, मतलब समय लगता है, लेकिन आपको पता कि 5.55% का मान होता है 1/18। तो कह रहा है इतना घटाया जाता है। घटाया मतलब 18 था, 18 से कितना कम कर देंगे, एक कम कर देंगे 19, कितना सॉरी कितना आएगा आपका 17, ये कम कर दिया। क्लियर हो नहीं, घटाया जा रहा है क्योंकि पहले 35% बढ़ाया जा रहा है, मैंने बढ़ा दिया। फिर 5.55% घटाया जाता है, मैंने घटा दिया। इस प्रकार प्राप्त की गई संख्या को पुनः अभी आगे 23 सही 1/13% बढ़ाया जाता है। तो अब इसको चेंज करना पड़ेगा कि 23, अभी थोड़ा देखना पड़ेगा, 23 सही 1/13% कितना मतलब होता है। देखिए 23 गुणा करके 23 तिया सॉरी 13 तिया 39, 39 को 9 हासिल 3 और 13 दूना 26 और 26 3 कितना आ जाएगा आपका 26 और 3 हो जाएगा 29, सही है। और उसमें एक जोड़ देंगे तो 299 प्लस कितना 300 हो जाएगा, कितना देगा 300, 300 बटा कितना 13 हो जाएगा। अगुणते इस प्रतिशत मतलब 1/100 हो जाएगा। एक 0 0 कट जाएगा, ये 0 कुल मिला के 3/13 बच गया। तो ये बढ़ाया जा रहा है, मतलब 13 को 3 बढ़ा कितना आएगा 16, 13 3 16 वृद्धि करते। अब इस संख्या पता करते, संख्या कितना मिले बढ़ाते, सॉरी देखिएगा ये 9 काट इधर और उधर काट सकता है, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, इधर 3 से कोई कटने वाला है, लेकिन अभी देखिए 4 कटेगा, 4 पंजे 20, ये 4 चौका 16। अब कुछ कट रहा है 2 सौ कट, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इधर अब कुछ नहीं कटने वाला है। ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 13 पचे 65, मतलब वो मूल संख्या 65 हो गई। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 17 तिया 51, 51 दूना कितना आ जाएगा 102। मतलब कि जो संख्या 65 थी, इतनी सारी प्रक्रियाएं करने के बाद हो कितनी गई 102 हो गई। आगे चलते हैं। यदि संख्या मूल संख्या मूल संख्या x की तुलना में इतना बढ़ चुकी है, हमारे हिसाब से बढ़ी कितनी है 65 के 5 जोड़िए 70, 70 और 30 हो जाएगा आपका 100। तो 100 इधर 30 और 5 35 और 2 कितना 37, ये हो जाएगा 37 की वृद्धि होगी। जबकि इसी 37 का मान जो दिया गया है, 37 का मान कितना देगा 8,806 मतलब 8,806 दिया गया। ये 37 का मान, अगर आप 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 37 जाएगा नीचे, 8,806 पूरा बटे हो जाएगा 37। ये आपका अभी 1 यूनिट का मान आया। आपको मूल संख्या, क्योंकि यक्ष की तुलना में इतना बढ़ चुकी है, तो संख्या यक्ष का इतना परसेंट ज्ञात करना। संख्या यक्ष मतलब ये जो 65 यूनिट ये संख्या है, मूल संख्या यही है। तो 1 यूनिट का मान इतना आ गया, तो 65 का गुणा करते 65 यूनिट का मान है ये टोटल, ये संख्या में। अब आगे कैलकुलेट मत करिए, आगे सोचते ये मिल गया। अब क्या करना आपको, अब जो इस संख्या मिली इसका आपको 14 सही 2/7% निकालना। अगर देखा जाए तो 14 से 98, इसका मतलब 14 से 2/7 का मतलब होता है 1/7। देख लीजिए 14 से 98, 98 2 100, 100/7 और 29% का मतलब 1/100 कर दिया। मतलब कुल मिला इस संख्या का 1/7 निकालना। कितना निकालना 1/7 निकालना है। क्लियर हुआ कि आपको दिख रहा है, चलेगा 7 से कटेगा, 7 एकम 7 खत्म, इसको करेंगे 7 एकम 7 बच जाएगा आपका 1, 18 7 9 के 14 बचेगा 50, 40 हो जाएगा 40, तो 7 5 35, फिर 5 बचेगा, फिर 5 जाएगा 6 के आगे 5 56, 7 और 56 और गुणते आपका 65, नीचे कितना है 37। आप देख लीजिए 37 से काटना है,
इकाई है तो नहीं मैच कर सकते। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 5 थोड़ा दिक्कत करता है, ठीक है। अब 7 का देखिए पहली बात तो लगभग भाग कितने 37 को भी 30 मानिए, 37 को भी 30 मानिए, तो 30 का भाग लगभग इधर एक अंक है, छोड़ दीजिए क्योंकि 30 का भाग 125 में 4 कट जाएगा 4 पे, लेकिन 30 चौक 120 होगा, 120 होगा, लेकिन 7 को 7 चौक 28 बढ़ेगा, तो वो बढ़ने पर 4 बार बेसी, तो भाग कितना बनेगा? 3 बार भाग, कितना हो जाएगा? 3 बार भाग जाएगा, ठीक है, 3 बार जाएगा। अब 7 का जो 8 में चलिए 7 में कितना से गुणा करेंगे कि 8 आ जाएगा? 7 में 2 से गुणा करेंगे, 2 7 14 4 आएगा, 3 7 21 1 आएगा, 4 से 28 आ रहा है, मतलब 4 में, मतलब भाग कितना बढ़ जाएगा? 34 बढ़ जाएगा। 34 गुणे कितना आएगा? 65। ये संख्या मिल गई, क्लियर हो? अब इसी को गुणा कर दीजिए, इसी का गुणा करें, गुणा करना आप आता होगा, 34 में गुणा करना है 65 का, ठीक है, 2 हम गुणा किए, 5 चौका 20 को 0, ठीक है, हासिल 2, 5 1 15 17, एक स्थान छोड़ दीजिए, 6 चौको 24, बस इतना, देर आगे मत जाइए, 2 में रहिए, यहाँ 0 जाएगा, 7 4 11, लास्ट में 10 किसके देख लीजिए, लास्ट में 10 एक ही, पूरा मत किया करिए आप, आधा सवाल आपने में आंसर देने का प्रयास किया करिए, तो एक 22 10 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन चीजें कहीं कहीं आसान है, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आपको, मैं स्लो इसलिए चला रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, जब आप थोड़ा स्पीड पकड़ लें उसके बाद देखिए हम लोग तेज चले। प्रश्न नंबर 5 पर होना, तो प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है? किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, ठीक, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए, सही है, और शेष में से 10% को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या, ठीक है, 7,29,000 रह गई। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे, मतलब शुरुआत में सेना में कितने जवान थे, मतलब मूल संख्या बताना है, चलेगा। 10% शहीद हुए, अच्छा बचे कितने आपके? 90% बचे, तो 90% का मतलब हो जाएगा 9/10, क्लियर हुआ? जवान मतलब जवान 10 थे, कितने बच गए? 9। अब यह घटाई जरूरत नहीं है, अगर मैं 10% के हिसाब से निकालूंगा, अगर मैं 10% के हिसाब से निकालूंगा तो 10% मतलब 1/10, 10 जवान थे, एक युद्ध में शहीद हो गया, मतलब बचा कितना? 9, 10 से 9 हो गया, इसी को आप डायरेक्ट घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, शेष में से 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए, तो वापस 90% बचे होंगे, अर्थात 10 पूरे 9 फिर बचे होंगे, तो 10 पूरे फिर 9 बचे होंगे, दूसरी बात। फिर तीसरी प्रक्रिया, और शेष में से 10% को अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो योग्य कितने होंगे? तो 90% योग्य होंगे, तो अब कितना हो जाए आपका? 9/10, मतलब फिर वापस 10 का चीज 9 बच गया, क्लियर हुआ? अब करा कि घोषित करेंगे, इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई, मतलब इधर वाला वैल्यू, ये तो प्रारंभिक वैल्यू होता है, गुणा करते कटने वाला तो है नहीं, 10 दाम में 100 दाम में 1000, 1000 तो 9 9 81 81 9 729, मतलब शुरुआत में जवान 1000 थे, कितने बचे? 729। इसी 729 का मान देखिए दिया गया है, देखिए 729 का मान दिया गया, 729 000, देखिए कै गुना है? लगभग तो 1000 गुना है कि नहीं है? 1000 729 है, 1000 गुना है, इधर भी आप 1000 गुना कर दीजिए, गुणे 1000, ऑलरेडी पहले से 3 जीरो है, 3 जीरो और गुणा करेंगे 6 जीरो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो का मतलब 10 लाख, ये कौन है? आपका आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आज के लिए इतना ही इस क्लास को ड्रॉप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में होगी तो एक बार वापस वीडियो को देख लीजिएगा, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अब हम कल मुलाकात करते हैं।